जय हिंद। मेरे नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग के सभी प्रशिक्षुओं, जो सब देते हैं वो हम नहीं देंगे, जो सब देते हैं वो हम नहीं देंगे। यकीन ना मानो तो आजमा कर देख लेना, ज़िंदगी में कभी गम नहीं देंगे। हम शिक्षक हैं, शिक्षक बनाने चले हैं। शिक्षकों का एक नया फौज बनाकर इस भारत का एक नई पहचान देकर पूरे विश्व में ये विश्व गुरु का ताज पहनाने का दृढ़ संकल्प लेकर संतोष कुमार आपके सामने हाजिर है। आज नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग के चौथा पेपर में, जिस पत्र का नाम है शिक्षा का सिद्धांत। दोस्तों, शिक्षा का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा सभी ग्रहण करते हैं, जो पढ़ते हैं वह भी और जो नहीं पढ़ते हैं वो भी। किंतु जिस चीज़ को हम अपने जीवन को संवारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए ग्रहण करते हैं, वो शिक्षा है। कहा जाता है दोस्तों कि शिक्षा से आदमी बन भी जाता है, बिगड़ भी जाता है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, अब आप ये जान चुके हैं कि आपकी परीक्षा 25 मई से होने जा रही है। तो ऐसे में आप लोगों को परीक्षा की तैयारी नहीं, कुछ ट्रिक की आवश्यकता है जिससे आप अच्छे से अच्छे अंक ला सकें। और मैंने भी हर संभव प्रयास किया है कि आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक दिया जाए, ऐसा मुकाम दिया जाए कि चंपारण ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में चंपारण का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो, टॉपरों में हमारे शिक्षार्थियों का नाम हो। क्योंकि बात सिर्फ विद्यार्थी का नहीं, शिक्षार्थी का नहीं, प्रशिक्षु का है। हम एक प्रशिक्षक हैं और आप लोगों को भी प्रशिक्षु बनाने का दृढ़ जो संकल्प लिए हैं। तो आइए, मैं आज बिना कोई देर किए, जो मैं पूर्व में आप लोगों को बता चुका हूं प्रश्न, उसे आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को प्रश्नों पे चर्चा करता हूं। आप लोगों के पास पुस्तक नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि प्रश्न जो आएंगे मेरे द्वारा बताए गए, मेरे द्वारा अपनाए गए नोट्स और मेरी पढ़ाई हुई क्लास से ही आएंगे। और आपके पुस्तक में जो भी बातें, जो भी तथ्य है, वो आपके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो है, किंतु आपके अनुभव और फीलिंग्स के अनुकूल नहीं हैं। इसलिए आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो समझा रहा हूँ, प्रश्न कैसे लिखना है, परीक्षा का उत्तर जो प्रश्न होंगे कैसे देने हैं, ये सारी चीज़ आपको इस क्लास से आपको मिलेंगे। तो मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, मैं अभी जो यह चैनल भेज रहा हूँ, इसमें आपके बहुत सारे क्लास पहले छूट चुके होंगे, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब करने के लिए इसके लिंक में जो हरा रंग का आपके नीचे दिया होगा उसको क्लिक करेंगे। जैसे ही यूट्यूब पे चलने लगेगा मेरा वीडियो, उसके बाद लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा मिलेगा, उसको क्लिक कर देंगे, उसको टच कर देंगे। जब ये लाल कलर का सब्सक्राइब भी डिलीट हो जाएगा, यानी कि हाइड हो जाएगा, छिप जाएगा, तो एक बेल आइटम यानी घंटी की तरह एक संकेत मिलेंगे। आप ऑल पे उस घंटी को पुश कर दीजिएगा, टच कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि मेरे जितने भी क्लास चल चुके हैं, मेरे जितने भी वर्ग संचालित हुए हैं, सभी आपको अपने आप यूट्यूब पे मिल जाएंगे और आप अपनी तैयारी बिल्कुल ही अच्छी तरह से कर लेंगे।
किंतु जानते हैं मेरे प्रशिक्षुओं, कहा जाता है एके स्कूलवा के एके मास्टरवा, पढ़ैया अलगे अलगे बा, माई के गर्भवा से सबकर जन्मवा, चेहरवा अलगे अलगे बा। वही बात है, पढ़ा तो मैं सबको रहा हूँ, किंतु जो लिखने का टेक्निक जानेगा, प्रश्नों का उत्तर देने का टेक्निक जानेगा, वही अच्छा अंक लाएगा। क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। तो आइए दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ और आप लोगों को प्रश्न संख्या 20 पे चर्चा करता हूँ। प्रश्न संख्या 20 शिक्षा के सिद्धांत में बता रहा है और ये आपसे पूछ रहा है कि प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख समस्याओं एवं उनके हल के लिए कोठारी कमीशन के आधार पर सुझाव दीजिए। फिर से प्रश्न को सुन लें। प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं एवं उसके हल के लिए कोठारी कमीशन के आधार पर सुझाव दीजिए। मेरे प्रशिक्षुओं, आप जानते होंगे कि शिक्षा में सुधार के लिए कोठारी आयोग का गठन किया गया था, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे सुझाव दिए और प्राथमिक शिक्षा में कैसे सुधार हो, इसके आलोक में उन्होंने इसका ये नीति निर्माण किया था। आप सिर्फ इतना जानें, कोठारी साहब इसके अध्यक्ष थे और कोठारी आयोग इसीलिए इसका नाम पड़ा। और उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा एक शिक्षा जगत की नींव है, उसमें कैसे सुधार लाया जाए, कैसे जो आज के जन्म लेते बच्चे से लेकर शिक्षक हैं, कैसे इसको किस कंसेप्ट के तहत आगे बढ़ाया जाए। यदि शिक्षा के स्तर आगे बढ़ेगा तो हमारे यहाँ इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS सभी आगे और अधिक से अधिक मात्रा में चुने जाएंगे। इससे हमारे समाज का विकास होगा और फिर देश का विकास होगा, फिर राज्य का विकास होगा, फिर पूरे विश्व का विकास होगा। तो ऐसे में हम लोग यह संकल्प लें और यह प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए इतनी काफ़ी है कि कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से है, जिसने प्रारंभिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बाकी आप आम इमली जो भी लिखना है लिखिए ना, कोई उतना पढ़ने नहीं जाता। हाँ, यदि आप चाहते हैं तो इसमें के कुछ मेन कॉन्सेप्ट को पुस्तक में देख लें और उसको भी उसमें लिख दें और इस तरह से आपको अच्छा अंक आ जाएंगे। तो मेरे वीडियो ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, इसलिए आप लोगों तक पहुंचने में परेशानी होती है। और मैं आजकल क्लास भी चला रहा हूं, ऑफलाइन क्लास भी चला रहा हूं, जो लौरिया में संचालित हो रहा है, तो कुछ यहाँ मठिया सेंटर पे भी संचालित हो रहा है। तो जिन प्रशिक्षु को मेरे क्लास करनी है वो हमसे संपर्क करें और अपना क्लास ज्वाइन करें और वो हमसे फेस टू फेस भी आकर क्लास कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। जय मेरे प्रशिक्षु।